हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लिंकिंग एजुकेशन पे। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुल 20 प्रश्न को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, जिस एग्जामिनेशन में भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और इस सीरीज से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधियों का समान जो संरक्षण का प्रावधान है किस संविधान से लिया गया है? तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, दूसरा ऑप्शन जो है वो है जापान की संविधान से, तीसरा जो ऑप्शन है वो इंग्लैंड की संविधान से और चौथा कनाडा की संविधान से। तो विधियों का जो समान संरक्षण है वो लिया गया है अमेरिकी संविधान से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसको डिटेल से देखते हैं। तो अमेरिकी संविधान से जो विधियों का समान संरक्षण लिया गया है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 14 जो है भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत है। और मूल अधिकार की जो संख्या दी गई है भारतीय संविधान में वो 6 मूल अधिकार की संख्या दी गई है भारतीय संविधान में। तो पहला जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। दूसरा जो मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 है। और चौथा जो मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक है। और जो पांचवा जो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 है। और छठा जो अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है विधियों का समान संरक्षण जो लिया गया है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। और जो भारतीय संविधान में है मूल अधिकार जो है वो लिया गया है अमेरिका से। और 6 प्रकार की मूल अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद 14 को एक बार देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 14 है उसके अंतर्गत, पेन ले लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 जिसमें कि विधियों का समान संरक्षण, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। तो विधि का समक्ष समता जो है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और जो विधियों का समान संरक्षण जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन में यही पूछा है विधियों का समान जो संरक्षण है का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से। अगर पूछता क्वेश्चन विधि के समक्ष समता जो है वो किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवधारणा किस देश के एकल नागरिकता की संविधान से ली गई है? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है वो किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन पहला जो है, पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रांस के संविधान से, दूसरा ऑप्शन कनाडा, तीसरा यूके और चौथा है यूएसए। तो इसका जो सही आंसर होगा यूके के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। और चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन का पॉइंट है कि ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है शासन की संसदीय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है एकल नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन जो है मूल अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में लिया गया है अमेरिकी संविधान से, जो कि भाग 3 में उल्लेख है और जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, एकल नागरिकता भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है भाग 2 के अंतर्गत, और लोकसभा अध्यक्ष भी ब्रिटेन से लिया गया है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, यहाँ पे के छूट गया, के अंतर्गत मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन सोवियत संघ और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोवियत संघ के संविधान से जो लिया गया है मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य की जो संख्या है अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 मूल कर्तव्य की संख्या है संविधान में। और जो संविधान के भाग मूल कर्तव्य का जो वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया, और जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कहाँ पे? संविधान में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ से लिया गया और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और जो वर्तमान में अभी मूल कर्तव्य की संख्या है वो है 11। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया? पहला जो ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जो ऑप्शन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा समवर्ती सूची जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूची 7 में 3 सूची के बारे में दिया गया है। जो पहला सूची जो है संघ सूची है, जिसके विषय में केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा जो सूची है राज्य सूची है, जिसके विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरा सूची है समवर्ती सूची, जिसके विषय में राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा है वो लिया गया है कहाँ से? फ्रांस से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में से लेकर 1799 ईस्वी तक, इसी का आदर्श वाक्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसी से भारतीय संविधान में लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा जी, दूसरा जो ऑप्शन है
वो ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को वो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए चुने जाते हैं कि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उसी को प्रथम बैठक में अध्यक्ष बना दिया गया। और क्या होता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राष्ट्र जो अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर बोलेंगे अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 25 नवंबर को, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, तीसरा ऑप्शन है 27 नवंबर 1949 को और चौथा ऑप्शन दिया गया 28 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी इसको डिटेल्स में देखें तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और अगर जो पूछा जाता वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर होता। नेक्स्ट है भारत के संविधान को स्वीकार किया। तो पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश क्राउन ने, तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा ने, चौथा ऑप्शन है भारतीय संसद ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को क्या किया, स्वीकार किया। तो भारतीय संविधान को जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भीमराव अंबेडकर, तीसरा एम.के. गांधी और चौथा जो है जवाहर मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के संबंध में। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर को और इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो कुल मिलाकर 7 सदस्य हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसका सही आंसर होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 25वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन और चौथा जो ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द वो जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। तो पहला शब्द था वो था समाजवादी, दूसरा शब्द पंथ धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द जो था अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार की जो संख्या थी 7 थी उसको घटाकर 6 किया गया और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया 300 को के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
भारत में संप्रभुत्व कौन है? पहला ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा है मंत्रिपरिषद और चौथा जो है भारत के लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा हम भारत के लोग संप्रभुत्व है भारत में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित में से सही क्रम में है। जो पहला जो दिया गया है समाजवादी, दूसरा लोकतंत्रात्मक, तीसरा जो दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और चौथा जो दिया गया पंथ निरपेक्ष। तो इसका जो सही क्रम होगा, तो जब संविधान के प्रस्तावना को देखते हैं तो उसमें दिया गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सबसे पहले जो क्रम में आता है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला ए होगा। और दूसरा जो आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये इसका सीरीज है। तो देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में 3, 1, 4 और 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी में 3, 1, 4, 2 दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय की अवधारणा के सही क्रम को संयोजन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक और तीसरा ऑप्शन दिया गया है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक और चौथा ऑप्शन आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। तो भारतीय संविधान में के उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। वो बात की गई है सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और तथा राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इसका सही क्रम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका सही संयोजन जो होगा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान है। तो पहला जो ऑप्शन है एकात्मक, दूसरा ऑप्शन जो है वो है संघात्मक और तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो संघीय और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो है ना तो एकात्मक और ना ही संघीय लेकिन दोनों का मिश्रण। तो भारतीय संविधान जो है वो है संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो विशेषता है सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। और दूसरी जो विशेषताएं हैं अगर संविधान को कठोर भी है और लचीला भी है भारतीय संविधान। तीसरी विशेषता जो है वो है भारतीय संविधान में सरकार का जो व्यवस्था है, स्वरूप है, वो है सरकार का संसदीय स्वरूप। और चौथी जो विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और एकल नागरिकता भी भारतीय संविधान का एक विशेषता है। क्या है? एकल नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता है जो कि यूके से लिया गया है। और अगर देखें तो त्रिस्तरीय जो सरकार है, त्रिस्तरीय सरकार वो भी भारतीय संविधान की विशेषताएं है। तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय संविधान है, कैसा संविधान है? संघीय संविधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का संघ है, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए भारतीय संविधान का अंग है, यहाँ पे संघ हो गया है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का अंग है किस बाद में निर्धारित किया गया? तो पहला जो बात दिया गया है मेनका गांधी भारत बनाम भारत संघ का बाद, दूसरा जो बात ऑप्शन है इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ का बाद, तीसरा जो ऑप्शन है
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का बाद, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वैशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का बाद। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रस्तावना को संविधान का अंग वो माना गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वो है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। तो पहला ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन, और दूसरा ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, तीसरा 68वां संविधान संशोधन, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 70वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान का। तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है बी.एन. राव, और चौथा जो ऑप्शन है वो है के.एस. मुंशी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव साहब थे। तो इसको डिटेल से देखते हैं ऑप्शन को। तो पहला जो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो पहला जो ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म है, दूसरा ऑप्शन भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तीसरा जो ऑप्शन है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत जो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा उसी देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।